ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2021 के एक इंटरैक्टिव सेशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड खुले दिमाग और रचनात्मक दृष्टिकोण वाला एक बहुत ही समकालीन व्यवस्था है जिसने अलग अलग मुद्दों की समस्याओं को हल करने में बहुत प्रभावी ढंग से मदद की है। करीब 15 साल पहले भारत अमेरिका परमाणु समझौते की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के महत्व और उन्हें प्राप्त करने में भारत की यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि वॉशिंगटन ने भारत के साथ संबंधों के एक निश्चित मूल्य की खोज की, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो दुनिया के बारे में अपने विचारों को लेकर हठधर्मी थे और उन्हें ऐसा करना कठिन लगा। जयशंकर ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2021 में कहा कि परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले जो धारणा मौजूद थी वो ये थी कि अमेरिका महत्वपूर्ण तकनीकों को साझा करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन बाद में पता चला कि समस्या कहीं और थी। जयशंकर ने भारत के टेक्नोलॉजी और संक्रमण के बारे में बात की और विशेष रूप से जिस तरह से उन्होंने कोविड-19 महामारी के बाद देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना किया उस पर उन्होंने जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने नौकरियों के सृजन पर ध्यान देने के साथ भारत की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और आर्थिक विकास को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि लोग आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं, मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को देखें जो आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए हमें अपनी घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को लगातार मजबूत करने की जरूरत है। इन ताकतों के बिना और रोजगार वृद्धि के बिना हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते। बिना रोजगार विकास वास्तव में विकास नहीं है, निश्चित रूप से हमारे जैसे देश के लिए नहीं। शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, अधिक रोजगार सृजित करने और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए माहौल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ये अच्छी तरह से बैठा है क्योंकि ये एक बहुत ही समकालीन व्यवस्था है जो लचीली है, रचनात्मक है और खुले विचारों वाली है। आप विचार परोसते हैं, आप इसे पसंद करते हैं, आप इसे चुनते हैं। आपको ये पसंद नहीं है, आप इसे किनारे रखते हैं। कभी कभी आप इस पर फिर से गौर करते हैं, इसलिए ये काम करने का एक नया तरीका है। इसी सेशन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी हिस्सा लिया और कहा कि भारत और ब्रिटेन ने स्वतंत्रता, उदारता और शांति के सिद्धांतों पर आधारित नए जमाने की टेक्नोलॉजी को दिशा देने में मदद की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और भारत 5G और दूरसंचार और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर मिलकर साथ काम कर रहे हैं। सुनिए बोरिस जॉनसन ने क्या कुछ कहा। We know that huge advances await us with AI and quantum computing. And with technology poised to help us find answers to some of humanity's biggest challenges. That's why I was so pleased earlier this year when my friend Prime Minister Narendra Modi and I agreed that our two countries should work closer than ever before on the technology and the rules that will help to shape the coming age. And of course it's India, land of the mathematical genius Srinivasa Ramanujan, that is powering ahead with new technology and where there's so much brilliant talent. As for ourselves here in the UK, we're turbocharging our plans for Britain as a science and technology superpower. We're already a world-beating tech hub, attracting more investment than anywhere else in Europe, and we're one of only 3 countries worldwide with more than 100 unicorns, the other 2 being the US and China. So, with our shared culture of innovation and our entrepreneurial spirit, Britain and India are natural partners. Already, we're working together on many fantastic projects, from the UK-India partnership on 5G and telecoms to the UK startups who are working with Indian giants Tata Group and Godrej on the green technology that will help power our countries to net zero.